मोदी सरकार के मंत्रियों लगभग तैयार, आज राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों को सौंपी जाएगी सूची। राष्ट्रपति भवन से जाएगा निर्वाचित होने वाले मंत्रियों को न्योता, मोदी के साथ शपथ ले सकते हैं कई वरिष्ठ नेता। सूत्रों के मुताबिक बड़े नेताओं को दी जा चुकी है मंत्री पद और विभाग की सूचना, आज शाम तक सभी मंत्रियों को भेजा जाएगा न्योता। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ, सुषमा, गडकरी, जेटली और अरुण शौरी को मिलेगा अहम मंत्रालय। बीजेपी का बड़ा फैसला, सूत्रों के मुताबिक 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मंत्रिमंडल में नहीं मिलेगी जगह। मंत्रिमंडल के गठन के लिए मोदी की खास रणनीति, सूत्रों के मुताबिक जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले राज्यों से जीते सांसदों को तरजीह। कम जनाधार वाले राज्यों पर भी मोदी की नजर, जीते सांसद बनाए जा सकते हैं मंत्री, जनाधार बढ़ाने का इरादा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का सिस्टम खत्म कर सकते हैं मोदी, खास राज्यों के लिए बनाया जा सकता है एक विशेष मंत्री। सूत्रों के मुताबिक मोदी गठित करेंगे 28 विशेषज्ञों की टीम, कैबिनेट के प्रमुख मंत्रालयों को टीम देगी मदद। कुछ मंत्रालयों के पुनर्गठन और कुछ के विलय की भी खबर, कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने पर भी होगा जोर। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होगा मोदी का शपथ ग्रहण, तैयारियां आखिरी दौर में। मोदी के शपथ ग्रहण में 3000 लोगों के शामिल होने की संभावना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कबूल किया न्योता। मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने 26 की सुबह दिल्ली पहुंचेंगे नवाज शरीफ, साथ आ सकता है 6 लोगों का प्रतिनिधिमंडल। शपथ ग्रहण में शामिल होने के बाद शरीफ राष्ट्रपति भवन में करेंगे डिनर, सार्क देशों से आए मेहमानों संग डिनर करेंगे नवाज। 27 मई की सुबह नवनिर्वाचित पीएम मोदी संग शरीफ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता, आतंकवाद, व्यापार पर हो सकती है चर्चा। सूत्रों के मुताबिक मोदी नवाज की द्विपक्षीय वार्ता में मोदी के साथ रह सकते हैं नवनिर्वाचित विदेश मंत्री। मोदी के शपथ ग्रहण में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी होंगे शामिल, मोदी ने भेजा था न्योता। शपथ ग्रहण में शरीक होंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे, एनडीए के सहयोगी दल एमडीएमके के नेता वाइको ने किया था विरोध। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला, मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन भी करेंगे शिरकत। भूटान के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की पहली लोकसभा स्पीकर शिरीन शर्मीन चौधरी भी आएंगी भारत। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे किरण सिंह महिडा, वडोदरा में चाय बेचकर चलाते हैं परिवार। वडोदरा से मोदी के चुनाव लड़ने पर किरण बने थे मोदी के प्रस्तावक। मेरे को प्रधानमंत्री के शपथ विधि में जाने का निमंत्रण मिला है। हमारे शहर प्रमुख भरत भाई डांगर ने टेलीफोन पे बातचीत की कि आपको भी तैयार रहने का है, आपको जाने का है वहाँ। उम्र और तबीयत के चलते नरेंद्र मोदी की मां हीराबा शपथ ग्रहण में नहीं होंगी शामिल, मोदी के भाई पंकज भी नहीं होंगे शामिल। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दिया भरोसा, मोदी सरकार संग रहेगा मजबूत रिश्ता, आर्थिक और सैन्य संबंधों का वादा। मोदी के स्वागत को तैयार है सरकारी प्रधानमंत्री निवास, 7 RCR रंग रोगन करके हुआ तब पूरा। मोदी पूजा के बाद करेंगे 7 रेसकोर्स में प्रवेश, मोदी के शपथ ग्रहण के दिन निवास खाली करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। कल हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी फिर चुनी गई, संसदीय दल की नेता सोनिया ने पार्टी नेताओं को दी हिदायत। सोनिया ने कहा पार्टी फोरम में ही दर्ज कराएं शिकायत, नेताओं को गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से किया सावधान। कांग्रेस के भीतर राहुल की नीतियों पर छिड़ी है बहस, सूत्रों के मुताबिक SMS स्कीम, सिपाही योजना के साथ ही उम्मीदवारों के चयन पर भी उठ रही है उंगली। 27 मई को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ कर सकते हैं बैठक, तलाश की जाएगी करारी हार की वजह। कांग्रेस में उठी मांग, संसद में कांग्रेस नेता की जिम्मेदारी उठाएं राहुल, नहीं माने राहुल तो सोनिया संभाले जिम्मेदारी।
यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश सरकार पर जनता से भेदभाव का आरोप। हारे हुए संसदीय क्षेत्र में हो रही है 10 से 12 घंटे बिजली कटौती। शाजिया इल्मी ने छोड़ा आम आदमी पार्टी का दामन। आपके संस्थापक नेताओं में शामिल थी शाजिया। जिस आंदोलन के साथ और जिस पार्टी के साथ मैं तन मन से जुड़ी हुई थी, मैं उसे छोड़ रही हूँ। मैं अपना त्याग पत्र दे रही हूँ, सारी मेंबरशिप से भी और सारी पार्टी पोजीशन से भी। शाजिया ने कहा, आप में नहीं है लोकतंत्र। एक चौकड़ी से गिने केजरीवाल सभी नेताओं से साझा नहीं की जाती नीतियां। आपके वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव ने कहा, शाजिया का जाना दुखद। की थी समझाने की कोशिश, जताई वापसी की उम्मीद। शाजिया पिछले कुछ वक्त से नाराज चल रही हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी आज से 2 महीना पहले नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक में भी रखी थी। बीच में चिट्ठियां भी लिखी हैं, कुछ साथियों से बातचीत भी की। टीएमसी के लिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी बनी दुश्मन नंबर 1। वर्धमान में टीएमसी कार्यकर्ता ने बीजेपी नेता को पीटा। बीजेपी के आरोप जनता की सुन रहे थे समस्या, तभी लाठी डंडे लेकर पहुंचे टीएमसी कार्यकर्ता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से उगाही की मांग करने वाला दबोचा गया। क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार, 5 लाख की मांग की थी। तो गाजियाबाद में कविनगर के थाना इंचार्ज अरुण कुमार सिंह पर रिटायर्ड फौजी की पिटाई का आरोप। फौजी विजेंद्र के घर जाकर की पिटाई। अरुण कुमार के पत्नी की गाड़ी फौजी विजेंद्र कुमार की गाड़ी से भिड़ी थी। मामूली टक्कर के बाद बड़ा विवाद। फौजी को कई घंटे हिरासत में रखने का भी आरोप। बीजेडी की संसदीय बैठक में फैसला, मोदी सरकार और कांग्रेस से बढ़ती जाएगी रणनीतिक दूरी। बीजेडी ने कहा, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हितों पर केंद्र सरकार से सहयोग लिया भी जा सकता है और दिया भी। बीजेडी की बैठक में नवीन पटनायक को राज्यसभा और लोकसभा में पार्टी का नेता चुना गया। सेबी के क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज बंद करने से छोटे कारोबारियों को परेशानी, पारदर्शिता लाने के लिए सेबी ने लिया फैसला। करावल नगर में बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाश दुकानदारों को मारी गोली। शनिवार शाम को हुई वारदात। दिल्ली में नागालैंड की महिला से छेड़खानी, वकील पर आरोप। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के बाहर की छेड़छाड़। महाराष्ट्र के सोलापुर में कांग्रेस के 2 गुटों में मारपीट। सुशील शिंदे की हार पर चिंतन के दौरान भिड़े कार्यकर्ता। सोलापुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की झड़प में 2 कार्यकर्ता घायल, अस्पताल ले जाने की आई नौबत। दिल्ली में लूट के गिरोह का सरगना निकला बब्बर खालसा का आतंकी। 2005 में जेल से छूटा था अवतार सिंह। 14 मई को करोल बाग में हुई लूट की जांच के दौरान हुआ खुलासा, जौहरियों से लूटी गई थी 2.25 करोड़ की ज्वेलरी। कोलकाता ने हैदराबाद को 4 विकेट से हराया। हैदराबाद ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 160 रन बनाए थे। कोलकाता ने आसानी से हासिल किया लक्ष्य। कोलकाता की ओर से यूसुफ पठान ने खेली पठानी पारी। मैच 22 गेंद में जड़े 72 रन, 5 चौके और 7 छक्के उड़ाए। कोलकाता को पॉइंट टेली में दूसरे नंबर पर पहुंचने के लिए 15 ओवर में 2 गेंद में लक्ष्य हासिल करना था। 14 ओवर 2 गेंद में हासिल किया लक्ष्य। यूसुफ ने डलस्टेन के 1 ओवर में जड़े 26 रन, शानदार प्रदर्शन के लिए मिला मैन ऑफ द मैच। कोलकाता की टीम अब पंजाब के खिलाफ खेलेगी प्लेऑफ मुकाबला। ईडन गार्डन में होगा मैच। आईपीएल 7 में एक और मुकाबले में चेन्नई ने बेंगलोर पर कल आसान जीत की हासिल। बेंगलोर को 8 विकेट से हराया। बेंगलोर ने 6 विकेट खोकर बनाए थे 154। कप्तान कोहली ने 49 गेंद पर 2 चौके 5 छक्के की मदद से 73 रन जड़े, लेकिन गई बेकार पारी। चेन्नई के गेंदबाज नेहरा ने झटके 3 विकेट। बाद में बल्लेबाज ने 18वें ओवर में दिलाई आसान जीत। डुप्लेसी ने जड़ा अर्धशतक। धोनी ने 28 गेंदों पर नाबाद 49 रन बनाए। धोनी ने 4 चौके 3 छक्के जड़े। शानदार प्रदर्शन के लिए धोनी बने मैन ऑफ द मैच।
आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहला मुकाबला पंजाब और दिल्ली के बीच मोहाली में शाम 4 बजे। दूसरा मुकाबला मुंबई और राजस्थान के बीच रात 8 बजे। मुंबई में होंगी दोनों टीमों की भिड़ंत। अंक तालिका में 20 अंकों के साथ राजस्थान पहले पायदान पर, 18 अंकों के साथ कोलकाता और चेन्नई दूसरे तीसरे स्थान पर, 14 अंकों के साथ राजस्थान का चौथा नंबर। मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर पोलार्ड ने किया स्वीकार यूएई में खराब प्रदर्शन और नए खिलाड़ी से तालमेल की कमी से पिछड़ी मुंबई। वर्ल्ड कप खेलने नीदरलैंड पहुंची भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस मैच में बहाया पसीना, कहा सचिन से मुलाकात कर बड़ा हौसला। जर्मनी में टर्की के प्रधानमंत्री तैयब की यात्रा का विरोध, हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सेना के विरुद्ध प्रदर्शन के बाद लगा कर्फ्यू। थाईलैंड में सेना ने किया तख्तापलट। लीबिया में बेंगाजी में मिसाइल हमला, 2 नागरिकों की मौत, सैन्य ठिकानों को बनाया गया निशाना चूका। लीबिया में जनरल खलीफ हफ्तार और मृतक गद्दाफी के समर्थकों के बीच छिड़ी जंग। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुए 2 धमाके, देर रात हुए इन धमाकों में 1 व्यक्ति घायल। पहला धमाका इस्लामाबाद मेडिकल स्टोर के बाहर हुआ, जबकि दूसरा धमाका बाजार में हुआ। थाईलैंड में सेना के तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन, सेना ने पूर्व प्रधानमंत्री यंगलुक शिनवात्रा को किया है नजरबंद। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सरकारी आवास व्हाइट हाउस के सामने एक व्यक्ति गिरफ्तार, अभद्र व्यवहार का आरोप। अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपहरण के बाद महिला के साथ लगातार 10 साल तक हुआ बलात्कार।